आदाब ज़िंदगी कोर्स लेवल 1 के इस इंतहाई अहम और खुसूसी तालीमी सेशन में खुशामदीद। बज़ाहिर छोटी लगने वाली बातें असल में हमारी शख्सियत, सेहत और रूहानियत पर कितना गहरा असर डालती हैं, ये हम इस कोर्स में लगातार सीख रहे हैं। आज की इस मालूमाती नशिस्त में हम एक ऐसे ही रोज़मर्रा के मगर इंतहाई ज़रूरी मौजू पर बात करने वाले हैं। तो आइए इस सफ़र का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद के खैर व आफ़ियत से होंगे। आदाब ज़िंदगी कोर्स लेवल 1 के 7वें सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज के सेशन में हम इंशाअल्लाह खाने और पीने के आदाब सीखेंगे। यकीन माने, खाना पीना हमारी ज़िंदगी की सबसे बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन इसे एक ख़ास सलीक़े और तरीक़े से अंजाम देना ही इंसान को हकीकी मानों में मुमताज़ बनाता है। चलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम इसकी गहराई में जाने वाले हैं। आज के इस सेशन का रोड मैप कुछ इस तरह है। पहले हम ग़ज़ा की अहमियत को समझेंगे, फिर खाने से पहले की तैयारियां, उसके बाद बैठने और खाने का तरीका, चौथे नंबर पर इज्तमाइयत और एहतियात, और आखिर में पीने के आदाब। एक मुकम्मल तरतीब ताकि हम हर पहलू को कवर कर सकें। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, ग़ज़ा की अहमियत। खाना कैसे खाना है, इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम आखिर खाते क्यों हैं। ज़रा सोचिए, ग़िज़ा हमारे जिस्म के लिए बिल्कुल वही काम करती है जो किसी गाड़ी के लिए ईंधन या फ्यूल करता है। पूरी बॉडी को चलाने के लिए तवानाई चाहिए होती है ना, लेकिन यहाँ हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। अक्सर हम सिर्फ जायके के पीछे भागने लगते हैं। बज़ाहिर लजीज और खुशनुमा लगने वाली बहुत सी ग़िज़ाएँ दरअसल हमारे जिस्म के इंजन को खामोशी से नुकसान पहुँचा रही होती हैं और आगे चलकर लंबी बीमारियों का सबब बनती हैं। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जो है खाने से पहले की तैयारियां। दस्तरखान लग चुका है, लेकिन खाना शुरू करने से पहले के कुछ बुनियादी कदम हैं जो हमें लेने हैं। ये कदम हमें जिस्मानी और रूहानी दोनों हवालों से तैयार करते हैं। सबसे पहला और आसान काम, अपने हाथों को अच्छी तरह धो लीजिए। पूरा दिन हम ना जाने कितनी चीज़ों को छूते हैं, तो सफाई का ये छोटा सा अमल हमें बेशुमार बीमारियों से महफूज रखता है। और दूसरा इंतहाई ताकतवर असूल, खाने का आगाज़ हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर कीजिए। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, बल्कि शुक्रगुजारी का एक खूबसूरत एहसास है। इससे खाने में बरकत आती है और हमारी रूह को भी ताकत मिलती है। चलिए अब प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। तीसरा हिस्सा, बैठने और खाने का तरीका। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि टेक लगाना क्या है और इससे क्यों मना किया गया है। टेक लगाने का मतलब है खाते वक्त किसी दीवार, तकिए या कुर्सी की पुश्त का सहारा लेकर बिल्कुल ढीले ढाले पीछे झुककर बैठना। हमें खाते वक्त इस आदत से सख्ती से बचना है। क्यों? क्योंकि एक तो ये तकब्बुर या सुस्ती की अलामत समझी जाती है, और दूसरा तिब्बी लिहाज से भी बिल्कुल सीधे बैठकर खाना हाजमे के अमल के लिए बेहतरीन होता है। जब हम मुस्तैद और सीधे होकर बैठते हैं तो मैदे पर कोई गैर ज़रूरी दबाव नहीं पड़ता। कमाल की बात है ना। बैठने का तरीका तो ठीक हो गया, अब खाने के अमाल को देखते हैं। हमेशा अपना सीधा हाथ यानी राइट हैंड इस्तेमाल कीजिए। ये तहारत और शाइस्तगी की अलामत है। और हाँ, जब आप किसी मुश्तरका बर्तन या अपनी प्लेट में खा रहे हों तो हमेशा अपनी तरफ से खाइए। दरमियान में से या दूसरों की तरफ हाथ बढ़ाना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा जाता। ये आसान सा उसूल हमें सब्र, कनात और दूसरों का एहतराम सिखाता है। इन्हीं छोटी छोटी बातों से जुड़ी हमारी अगली मंजिल है चौथा हिस्सा, इज्तिमाइयत और एहतियात। और ये चीज़ इस हकीकत को बेहतरीन अंदाज में वाज़े करती है कि खाना महज पेट भरने का नाम नहीं है। दस्तरखान तो दिलों को जोड़ने का मरकज़ है। मिलजुल कर खाने से आपस में मोहब्बत पैदा होती है। आज के इस तेज़ तरीन दौर में जहाँ हर कोई अपनी मसरूफियात में भाग रहा है, एक साथ बैठकर खाना, मुस्कुराहटें बांटने और एक दूसरे की फ़िक्र करने का एक बहुत ही खूबसूरत ज़रिया है। मोहब्बत और इज्तिमाइयत के साथ साथ दस्तरखान पर कुछ हेल्थ और तहजीब की एहतियातें भी बेहद ज़रूरी हैं। पहली बात, खाना अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो तो फ़ौरन मत खाइए। इसे थोड़ा ठंडा होने का मौका दीजिए ताकि मुंह या मैदे को कोई नुकसान ना पहुंचे। दूसरी और बहुत आम सी गलती, खाने और पीने की चीज़ों में गैर ज़रूरी फूंक मारना। इस आदत को बदलना होगा। फूंक मारने से हमारे मुंह के जरासीम खाने में शामिल हो सकते हैं, जो यकीनन सेहत के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ हैं। खाने के आदाब मुकम्मल हुए। अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, पीने के आदाब। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है और शऊर की एक नई सतह पर जाता है। खासतौर पर पानी पीने का 3 सांस वाला असूल। एक ही सांस में जल्दी जल्दी पानी पीना बिल्कुल ठीक नहीं। इसका सही और माइंडफुल तरीका क्या है? स्टेप 1, पानी का एक घूंट लीजिए। स्टेप 2, बर्तन को मुंह से थोड़ा दूर कीजिए और सुकून से एक सांस लीजिए। स्टेप 3, फिर इसी अमल को दोहराइए और अपना पानी 3 अलग अलग सांसों में मुकम्मल कीजिए। ये बेहतरीन अमल न सिर्फ हमारी प्यास को बेहतर अंदाज में बुझाता है, बल्कि दिल और गुर्दों पर अचानक बोझ नहीं पड़ने देता।
آج کی اس نشست میں ہم نے ہاتھ دھونے سے لے کر پانی کو 3 سانسوں میں پینے تک تقریباً 9 مختلف مگر انتہائی اہم باتوں کا جائزہ لیا۔ اب آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے غور طلب ہے، اگر ان 9 آسان اور روزمرہ کے اعمال کو ہم مستقل اپنی عادت بنا لیں تو ہماری مجموعی جسمانی صحت اور روحانی بہتری میں کس طرح کا زبردست انقلاب آ سکتا ہے۔ یہ صرف اصول نہیں ہے، یہ زندگی کو بہترین انداز میں جینے کا ایک مکمل ضابطہ ہے۔ ان پر غور ضرور کیجیے گا اور اگلے سیشن تک انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی بھرپور کوشش کیجیے گا۔